हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्णा यादव नए अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के अध्याय 2 से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, जिसका 2 लेक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर के बारे में आज बात करेंगे। अगर पहला दूसरा लेक्चर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो तीसरा लेक्चर जो है बहुत और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम स्त्री केसर यानी कि फीमेल गमेटोफाइट के बारे में। तो फीमेल गमेटोफाइट का आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फीमेल गमेटोफाइट है यानी कि स्त्री केसर का संरचना है। स्त्री केसर में टोटल 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो भाग है, ऊपर भाग को हम वार्तिकाग्र कहते हैं, वार्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। वार्तिकाग्र जो होता है ये पॉलन ग्रेन का अवतरण मंच का काम करता है, यानी कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन उतरता है, यहीं पर आके पॉलन ग्रेन रुकता है। दूसरा भाग जो नली टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसे वार्तिकाग्र या स्टाइलो ही कहते हैं। और तीसरा जो फूला हुआ भाग ये दिख रहा है, सबसे नीचे फूला हुआ भाग, इसको अंडाशय या ओवरी के नाम से भी जाना जाता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, यानी कि कह सकते हैं गर्भाशय गुहा होता है, गर्भाशय गुहा होता है। गर्भाशय गुहा के अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं इसको हिंदी में, वे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से एक दीर्घ बीजाणुधानी संरचना निकलती है, जिसको हम बीजांड या ओव्यूल के नाम से जानते हैं। इसको गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जाना जाता है। यदि पुष्प के अंदर स्त्री केसर की संख्या 1 है, पुष्प के अंदर स्त्री केसर की संख्या 1 है तो उसे एक अंडपी या मोनोकार्पली कहते हैं। और अगर पुष्प के अंदर स्त्री केसर की संरचना 1 से अधिक है तो उसे बहुअंडपी या मल्टीकार्पली कहते हैं। और ये 1 से अधिक है यानी कि अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि प्रत्येक स्त्री केसर आपस में जुड़ी हुई है तो उसे युक्त अंडपी या सिनकार्पस के नाम से जाना जाता है। और ये स्त्री केसर अगर आपस में दूर दूर हैं, स्वतंत्र हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तब इसे वियुक्त अंडपी कहते हैं, अपोकार्पस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी यानी कि मेगास्पोर एंजाइम के बारे में। इसे ओव्यूल या बीजांड के नाम से भी जाना जाता है, ओव्यूल या बीजांड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बीजांड की संरचना है, यानी कि ओव्यूल की संरचना है। ओव्यूल में सबसे बाहर की जो परत होती है उसे बाह्य आवरण कहते हैं, और जो उसके अंदर परत होती है उसे अंतःआवरण कहा जाता है। गुरु बीजाणुधानी के ऊपर जो छिद्र वाला भाग दिख रहा है, ये पोषण दिख रहा है, इसे बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट वाले पोषण को हम चलाजा के नाम से जानते हैं या निभाग के नाम से जानते हैं, चलाजा या निभाग के नाम से जाना जाता है। ऊपरी भाग जो है अपरा है, आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से इसे काटकर दिखाया गया है। और गुरु बीजाणुधानी के अंदर, गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु ऊतक होते हैं। गुरु बीजाणु ऊतक में एक सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, या मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जाना जाता है। और इसे शॉर्ट में हम एमएमसी भी कहते हैं। ये एमएमसी जो होती हैं ये डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होती हैं। गुरु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आप समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुरु बीजाणुधानी के अंदर यानी कि बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। तो हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका को यहाँ पे ले लिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये द्विगुणित है, इसको हम शॉर्ट में एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल भी कहते हैं। अब इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। इन चारों कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो हैं अक्रियाशील होती हैं और 1 कोशिका जो होती है ये क्रियाशील होती है। तो 3 कोशिकाएं जो अक्रियाशील होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं, जिसमें से 1 कोशिका जो है केवल क्रियाशील होता है जो
आगे जनन में भाग लेता है। तो ये 3 कोशिकाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई, जिसमें एक कोशिका बचा। अब इस एक कोशिका में क्या होगा, इस एक कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन किसमें होगा, इसके केंद्रक में होगा। तो इस कोशिका का केंद्रक जो होगा 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा, केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण करेगा। फिर इसमें दोबारा समसूत्री विभाजन होगा तो 2 केंद्रक से 4 केंद्रक का निर्माण होगा। उसके बाद फिर एक बार और समसूत्री विभाजन होगा तो 4 से 8 केंद्रक का निर्माण करेगा। अब ये 8 केंद्रक का निर्माण कर लेता है, उसके बाद इसमें कोशिका भित्ति बनना स्टार्ट होती है। तो कोशिका भित्ति बनेगा तो ये जो 2 कोशिकाएं जो होती हैं बीच में चली आती हैं, और 3 कोशिकाएं जो होती हैं, एक चलाजा की ओर चला जाता है 3 कोशिकाएं, और 3 नीचे जो होती हैं वो बीजांड द्वार की तरफ चली आती हैं। तो यहाँ 3 कोशिका भित्ति बनने का निर्माण हुआ। तो 3 कोशिकाएं यहाँ ऊपर चलाजा साइड में अपनी 3 कोशिका भित्ति बनाई, और 3 जो है बीजांड द्वार की तरफ। ये नीचे वाला पार्ट जो है क्या है, बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार की संरचना है। और 3 कोशिकाएं क्या है, बीजांड द्वार की चली आई, और 2 कोशिकाएं बीच में हो गई। जो चलाजा साइड में 3 कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाओं को प्रतिव्यासांत कोशिका के नाम से जाना जाता है। जो चलाजा साइड में 3 कोशिकाएं हैं उन्हें प्रतिव्यासांत कोशिका या एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है। एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है। जो बीच में 2 केंद्रक हैं इनको ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है या पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है। और नीचे की 2 किनारे 2 कोशिका हैं इनको सहायक कोशिका कहा जाता है। और सबसे बीच में जो बड़ी वाली कोशिका है इसे अंडा के नाम से जाना या एक के नाम से जाना जाता है। सहायक कोशिका और कोशिका इन दोनों को एक साथ मिला के हम अंड समुच्च के नाम से जानते हैं। अंड समुच्च या एग अपरेटस के नाम से जाना जाता है। ये पूरी क्या संरचना दिख रही है आपको, ये पूरी संरचना आपका भ्रूण कोश है, जिसमें 7 कोशिका हैं। 7 कोशिका कौन है, 3 कोशिका ये ऊपर हो गया, 3 कोशिका नीचे हो गया, बीच में 1 कोशिका है। ये टोटल मिला के आपके पास 7 कोशिका हैं। और इसमें केंद्रक कितने हैं, केंद्रक 8 हैं। 3 केंद्रक ऊपर है आपका, 3 केंद्रक नीचे, 6 केंद्रक हो गया, और 2 केंद्रक बीच में हैं। 8 केंद्रक हैं, यानी 7 कोशिका 8 केंद्रक हैं। इस संरचना को हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई नया टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।